नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। इस वक्त जैसा कि सभी हम जानते हैं कि हमारा देश सन 1947 में कहा जाता है कि भारत गुलामी से आज़ाद हो गया था, लेकिन ये सच नहीं है। ये सच हम लोगों से छुपाया गया कि भारत आज़ाद हो गया। भारत आज़ाद नहीं हुआ था। भारत सत्ता सिर्फ अंग्रेज से कांग्रेस को दिया, पावर ऑफ ट्रांसफ़र जिसको बोलते हैं, ये डॉक्यूमेंट है। लेकिन तथाकथित जो कांग्रेस है 70 साल देश में राज किया, यही झूठ बना के कि देश में हमने आज़ाद कराया, और आज़ादी नहीं के इसको आज़ादी नहीं कहते। सारा कानून अंग्रेज का, आप कहते हैं कि हमारा देश आज़ाद हो गया है। और भी जघन्य अपराध हमारे इस देश में हुए हैं, जैसा कि वक्फ बोर्ड, पर्सनल लॉ बोर्ड, माइनॉरिटी एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये सारे कानून हिंदुओं को मिटाने के लिए, सनातनियों को मिटाने के लिए, भारत की पहचान को मिटाने के लिए बनाया गया। जैसा कि सभी जानते हैं, इस आगामी लोकसभा चुनाव में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को यदि भारी मतों से हम लोग जिताते हैं आगामी लोकसभा चुनाव में, तो भारत सही दिशा में 2014 के बाद सही दिशा में देश जा रही है। और हमें पूर्ण विश्वास है, भारतवासियों से उम्मीद है कि आने वाली लोकसभा चुनाव में मैक्सिमम लोग वोट करेंगे और देश हित में करेंगे, जो राष्ट्र के लिए होगा, आने वाली नस्लों के लिए होगा। आने वाली नस्लें मजबूत हो, हमारी सिविलाइजेशन और मजबूत हो, जैसे कि राम मंदिर, काशी के विश्वनाथ मंदिर, भोजशाला के धार, जो वहाँ पे जो मंदिर अभी जो SI सर्वे चल रहा है, यानी कि ऐसे करीब करीब 40,000 मंदिर हमारे देश में टूटे हैं, जो औरंगजेब के द्वारा तोड़े गए। वो सारे मंदिर हमें रिकवरी चाहिए। इसके लिए हम सभी सनातनियों को लड़ना पड़ेगा। जो जहाँ खड़ा है वहीं से उसको लड़ना पड़ेगा। और एक बार ऊंच नीच जाति में बंटने का कृपया ना करें आप लोग। कृपया सभी से मेरा निवेदन है, इस देश के सभी जनता से मैं सभी से माफ़ी चाहता हूँ कि आने वाले लोकसभा चुनाव में सभी राष्ट्र हित के लिए वोट करिए और अपने सिविलाइजेशन को बचाने के लिए करिए। कमाना खाना सबको लगा रहेगा इस धरती पे। चावल, आटा, दाल, पेट्रोल के लिए हम सरकार नहीं चुनते हैं। सरकार चुनते हैं अपने सिविलाइजेशन को बचाने के लिए, ना कि रोड बनाने के लिए। पेट्रोल दे फ्री में, डीजल सस्ता 5 रुपये किलो, 5 रुपये किलो अनाज, ऐसे इसलिए हम सरकार नहीं चुनते हैं। हम सरकार इसलिए चुनते हैं कि हमारी नस्लें मजबूत हो, हमारे आने वाली सिविलाइजेशन मजबूत हो, और भी चीज़ें हो, जिससे कि भारत एक मजबूत राष्ट्र बने। इसलिए हम सरकार चुनते हैं। यदि सरकार चुनने की बारी हो तो हम राष्ट्रहित का ही पार्टी को चुनें, और इस जघन्य अपराध को, जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के द्वारा किया गया है, इसको ख़त्म किया जाए और वक्फ बोर्ड को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। मैं सरकार से निवेदन करूँगा, यशस्वी मोदी जी से। बहुत बहुत धन्यवाद।